बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शेख तरीक़त फ़ख्रुल मशाइख़ आफ़ताब विलायत आले नबी औलाद अली हुज़ूर क़िबला आलम अश-शेख अस-सय्यद अली रज़ा फ़ज़ल शाह वली दामत फ़यूज़हुम दरबार आलिया व आस्ताना आलिया हज़रत पीर बाबा जी सैयद फ़ज़ल शाह वली सरकार के जितने भी मुंतज़मीन, नाज़मीन, मोहतमिम और आपका इस्तक़बाल करने वाले हुज़ूर के खुलफ़ा, यहाँ के झाड़ूकश और मेरे जैसे तमाम ग़ुलाम जो आले नबी के इस दर पर हर वक्त हाज़िर होते हैं, तमाम की तरफ से आप अहबाब को समीम क़ल्ब से खुश आमदीद कहता हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज की इस अज़ीमुश्शान शब बरात पर हुज़ूर आले नबी औलाद अली ज़ुब्दतुल आरिफ़ीन उम्दतुल वासिलीन मुअल्लिमुल आशिकीन हज़रत बाबा जी पीर सैयद फ़ज़ल शाह वली सरकार रहमतुल्लाहि ताला अलैह के सालाना उर्स पर यहाँ हाजिर हैं। मैं सिर्फ एक शुक्रिया अदा करने के लिए और एक पैगाम देने के लिए आपके सामने हाजिर हुआ हूं। जैसे मेरे क़िबला हुजूर का इरशाद है, तवज्जो चाहूंगा कि इस पैगाम को आपसे साथ लेते जाएं कि आप कहां पर आए हैं। सहाबा इकराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन अर्ज करते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें हुक्म हुआ है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा, कि ए ईमान वालो, तुम मेरे नबी पर दुरूद भी भेजो और सलाम भी भेजो और तकरार के साथ भेजो। तवज्जो है, अब बात तो नबी की है। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, कि बेशक अल्लाह और अल्लाह के तमाम फरिश्ते नबी पर दुरूद भेजते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा, ए ईमान वालो, तुम मेरे नबी पर दुरूद भी भेजो, सलाम भी भेजो और तकरार करो, यानी बार बार सलाम भेजो, बार बार दुरूद भेजो। बात पीर साहब सिर्फ नबी की है। सहाबा इकराम अर्ज करते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि हम दुरूद कैसे भेजें। हो सकता है उनका मतलब हो कि खड़े होकर भेजें या बैठकर भेजें, लेटकर भेजें, सजदे में भेजें, कैसे भेजें, हो सकता है। मगर उन्हें उस महबूब ने जवाब दिया होगा कि वो उठने से पाक है, वो बैठने से पाक है, वो चलने से पाक है, वो लेटने से पाक है, वो देखने से पाक है, वो उसकी कोई हरकत नहीं, उसके कोई अल्फाज नहीं, उसका कोई तरीका नहीं। ये तरीके तो सारे हमारे हैं, तरीके तो सारे हमारे हैं। आका कैसे दुरूद पढ़े? फरमाया, पढ़ा करो अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तवज्जो भाई, तवज्जो से, बड़ी मैं पते का मैसेज देने लगा हूं हुजूर के इरशाद पर। अल्लाह कहता है, मैं और मेरे फरिश्ते दुरूद भेजते हैं नबी पर। ए ईमान वालो, तुम भी नबी पर और
नबी पर दुरूद भी भेजो, सलाम भी भेजो और तकरार करते रहो, बार बार करते रहो। जब नबी से पूछा गया, या नबी अल्लाह, आप पर दुरूद पढ़ने का हुक्म है, वो पढ़ता है, फरिश्ते भी पढ़ते हैं, हमें भी हुक्म हुआ है कि हम पढ़ें। आका कैसे पढ़ें? तो मुस्तफा ये नहीं कहते कि मुझ पर दुरूद पढ़ो तो यूं कर लो, मुझ पर दुरूद पढ़ो तो यूं कर लो। नहीं, सीधा फरमाया, तुम इस काबिल नहीं कि मुझ पर दुरूद पढ़ सको। भाई तवज्जो, तुम इस काबिल नहीं हो कि मुझ पर दुरूद पढ़ो। आका फिर क्या करें? फरमाया, तुम कहा करो, अल्लाहुम्मा, ऐ अल्लाह, सल्ली अला मुहम्मदिन, तू नबी पर दुरूद भेज रहा है, भेजता रहे। भाई तवज्जो है, तवज्जो मेरी तरफ रखे, मिल जाएगी चीज, आपको मिल जाएगी। जो मैं दे रहा हूं वो लें, वो तो मिल ही जानी है। आका के दर की खैरात है, बट रही है, तकसीम हो रही है, इधर से भी उधर से भी, वो मिलनी है, ये आपने लेनी है। तवज्जो करेंगे तो मिल जाएगी। हाज़रीन मोहतरम, फरमाया तुम नहीं भेज सकते दुरूद, क्योंकि मुझ पर दुरूद भेजने के लिए एक लेवल चाहिए, एक सतह चाहिए, एक मयार चाहिए। वमा काना लिबशरिन अन युकल्लिमहुल्लाह, बशर में तो ये ताकत और कुव्वत ही नहीं कि वो अल्लाह से कलाम कर सके। तो जब अल्लाह से कलाम नहीं कर सकता, तो जिस नबी पर अल्लाह दुरूद पढ़ता है, उस नबी का क्या मकाम होगा? या रसूलुल्लाह, फिर क्या कहें, क्या करें? फरमाया, अल्लाहुम्मा, तुम अल्लाह से कहा करो, सल्ली अला मुहम्मदिन, ऐ अल्लाह, तू भेजता है दुरूद नबी पर, बस हमारी गुजारिश है कि हमारी तरफ से भी मोहम्मद पर दुरूद भेज। वाला आले मुहम्मदिन, और साथ साथ मोहम्मद की आल पर भी दुरूद भेज। फिर सब सिर्फ नुक्ते की बात करना चाहता हूं। क्या मुस्तफा अगर ये कह देते, वाला अस्हाबी मुहम्मदिन, वाला अज़वाज मुहम्मदिन, तो क्या दुरूद लंबा हो जाता? बताइए, क्या दुरूद लंबा हो जाता? बहुत ज्यादा हो जाता? क्या मुशक्कत करना पड़ती? दो अल्फाज ही तो थे कि मुस्तफा कह देते कि अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व अला अस्हाबि मुहम्मदिन व अला अज़वाज मुहम्मदिन। क्या होता? दो अल्फाज का इजाफा था, मुस्तफा कर देते, मगर किया नहीं। कहा अल्लाहुम्मा। आइए, किसी भी मुफक्कर को, किसी भी मुफ्ती को, किसी भी शेख को बिठाइए सामने, कहिए जी नमाज में अगर अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व अला अस्हाबि मुहम्मदिन व अला अज़वाज मुहम्मदिन व अला सुलहाए उम्मत मुहम्मदिन पढ़ लिया जाए तो नमाज हो जाएगी? जवाब आएगा नहीं। क्यों? इसलिए कि ये जो कलिमात मुस्तफा ने नहीं फरमाए, तुम कौन होते हो अपनी तरफ से लगाने वाले? मगर हम तो वो हैं जो असहाब की भी ताज़ीम करने वाले हैं, अज़वाज की भी ताज़ीम करने वाले हैं, क्योंकि अज़वाज व अज़वाजुहु उम्महातुकुम, ऐ महबूब जो तेरी ज़ौजियत में आ गई, हमने क़यामत तक के मोमिनों के लिए उसे मोमिनों की मां बना दिया। जो तेरी गुलामी में आ गए, रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु का ताज उनके सर पर सजा दिया, ताज़ीम करते हैं, मगर दुरूद में शामिल क्यों नहीं किया? ताज़ीम तो करते हैं, दुरूद में शामिल क्यों नहीं किया? क्यों कहा अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। लोगों, मैसेज, पैगाम सुन लो, क्योंकि अल्लाह को भी खबर थी, मुस्तफा को भी खबर थी, मेरे सिहाबा वो हैं जिन्होंने मुझे देखा, जो मुझे नहीं देखेंगे वो सिहाबी नहीं होंगे। भाई तवज्जो है,
जो मुझे नहीं देखेंगे वो सहाबी नहीं होंगे। एक वक्त आएगा 60 बरस गुजरेंगे, 70 बरस गुजरेंगे, या अगर बहुत ही कोई बूढ़ा हो जाए सहाबी 100 साल और रह जाएगा, 100 साल गुजरेंगे तो असहाब नहीं होंगे, अजवाज नहीं होंगे। लेकिन वाला आले मोहम्मदिन, आल एक ऐसी चीज है, मेरे हसन की औलाद, मेरे हुसैन की औलाद, अली और फातिमा का कुनबा एक ऐसा कुनबा है जो नस्ल दर नस्ल कयामत तक इस उम्मत में मौजूद रहेगा। जब ये मुझ पर दुरूद पढ़ना चाहेंगे, आल सामने मौजूद होगी, ये आल को दुरूद पढ़ेंगे, मुस्तफा को पहुंचता होगा। मुस्तफा के इल्म में था कि आल कयामत तक उम्मत के साथ होगी। लोगों, आल आज भी उम्मत के साथ है। वो देखो सरमायादार, वो देखो जागीरदार अपनी दौलत को लेकर सोए पड़े हैं, ख्वाब गफलत के मजे ले रहे हैं, मगर जिनको मुस्तफा के दर की खैरात मिलती है और वो आले रसूल भी हो, वो लोगों को बुला बुला कर कहते हैं, इल्म चाहिए तो इल्म की खैरात ले जाओ, हिल्म चाहिए तो हिल्म की खैरात ले जाओ, अरे शिफा चाहिए आओ हाथ लगाते हैं, तुम्हारे बदन से सारी मुश्किलात निकाल देते हैं, अरे आओ तुम्हें परेशानी का हल चाहिए, हम फूंक मार देते हैं, तुम्हें वो भी शिफा दे देते हैं। आले रसूल है, भूखे हो तो आओ भूख मिटा देते हैं, मुश्किल में हो तो आओ हाजत रवाई कर देते हैं। बस यहां तक आना तुम्हारा काम है, तुम्हारी बिगड़ी बनाना आले रसूल का काम है। पैगाम यह है कि जिक्र आले नबी भूल न जाना लोगों, जिक्र आले नबी बल्कि हुब्बे आले नबी, हुब्बे आले नबी भूल न जाना लोगों। देखना देखना गैर की बातों में ना आना लोगों, देखना गैर की बातों में ना आना लोगों। वो गैर हैं जो हुब्बे आले रसूल से दूर करते हैं, वो अपने हैं जो हुब्बे आले रसूल की चाशनी तुम्हें अता करते हैं, जो आले रसूल की मोहब्बत का नूर तुम्हारी आंखों कानों के जरिए तुम्हारे दिल में मुंतकिल करके तुम्हारे दिल को मुस्तफा और अल्लाह की मोहब्बत से मुनव्वर कर देते हैं। लोगों, जिस मजलिस में तुम्हें हुब्बे आले नबी की खैरात मिलती हो, दामन बढ़ा के समेट लिया करो, और जिस मजलिस में हुब्बे आले मोहम्मद की बात न हो, वहां पर बैठकर खाने की जरूरत नहीं, उठ के चल दिया करो, वो हमारी मजलिस नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में ये इल्तिजा है कि आज ये शब बरात और उर्से आले नबी का ये अजीम शान जश्न अल्लाह करीम अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए, और आले नबी के तसद्दुक से हम सब की हाजिरी को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। और आज की रात हमारा ये एजाज है, यहाँ जो बैठे हैं वो आले नबी के दर पर बैठे हैं और आले नबी की मैयत पर बैठे हैं। हमारी पिछली शबे बरात भी सैयदजादों की मैयत में थी, उससे पिछले साल की शबे बरात भी इन्हीं सादात के कदमों में थी। आज फिर हम तीसरी शबे बरात सादात के कदमों में गुजार रहे हैं। अल्लाह की इज्जत की कसम उठा के कहता हूं कि फरिश्तों की गवाही इतनी ही काफी है कि जो आले नबी के दर पर 3 साल शबे बरात पर आते रहे, ये बख्शिश की रात है। रब बहाने तलाश कर रही है। फरिश्ते जब कहेंगे मालिक शबे बारात में ये भी आया था, तेरे नबी का लाल, तेरे अली का लख्त जिगर, इनके लिए बख्शिश और शफाअत के लिए दुआ कर रहा था और ये आमीन कह रहे थे। मालिक इन्हें बख्श दे तो रब कहता होगा फरिश्तों गवाह हो जाओ, जो आले रसूल की दुआ पर आमीन कहता है मैंने उसके गुनाहों को बख्श दिया। अल्लाह तबारक व तआला हम सब की आखिरत को और आखिरत को अपने प्यारे महबूब और महबूब अलैहिस्सलाम की आल की मोहब्बत से मुनव्वर फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।